તારીખ 15/3/1996 સમકિતના બીજના આર્ટિકલ ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 79. મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે. सत्संग का विषय जो चल रहा है तो जीव का परिभ्रमण क्यों हो रहा है वो विषय चल रहा है. किस कारण से हो रहा है. परिभ्रमण का कारण मूल में तो अज्ञान और मिथ्यात्व है, और अज्ञान और मिथ्यात्व रहने से जीव को अनेक प्रकार के स्वच्छंद के परिणाम होते हैं और प्रतिबंध के भी परिणाम होते हैं. स्वच्छंद और प्रतिबंध भी अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण से होते हैं. अज्ञान में उसी कारण से श्रद्धान में भी विपरीत श्रद्धान और अर्थात उल्टा श्रद्धान होता रहता है. वो ज्ञान है अपने स्वरूप के विषय में. मूल स्वरूप से अनजान होने से कर्मजनित अवस्था को, जो कर्मजनित अवस्था को जीव संसार में प्राप्त होता है परिभ्रमण के दौरान, उस रूप अपने को मान करके वो चलता है. वो अवस्था अपना मूल स्वरूप नहीं है. मूल स्वरूप तो बिल्कुल शुद्ध चैतन्य सहजात्मक स्वरूप, ऐसा अपना स्वरूप है, उससे बिल्कुल अनजान रहता है. और जो भी कर्म प्रसंग से अवस्था हुई, सर्वस्व उतना ही अपने को मान करके जीव अनेक प्रकार के परिणाम, विभाव परिणाम, उनके परिणाम करता है और फल स्वरूप तो संसार में परिभ्रमण करता है. ये मूल कारण तो अज्ञान और मिथ्यात्व का है. और यही कारण से अज्ञान के कारण से ही धर्म के क्षेत्र में भी स्वच्छंद से चलता है. स्वच्छंद से चलता है इसका मतलब वो है कि अनंत तीर्थंकर हो गए, अनंत ज्ञानी हो गए, उन्होंने जो मार्ग बताया है वो मार्ग पर नहीं चलते. अपने को जो ठीक लगता है वो कर लेता है. बहुभाग तो जिस संप्रदाय में जीव जन्म लेता है उस संप्रदाय वाला अपने को मानता है और धर्म के विषय में कोई जांच तलाश नहीं करता है. हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जो चलता है वो चाहे जैसा कुछ भी हो
स्वीकार कर लेता है, उसको अंधश्रद्धा भी कहते हैं। तो जिस संप्रदाय में वो जन्म लेता है, उस संप्रदाय में जो प्रकार चलता है, धर्म के क्षेत्र में जो रूढ़ी होती है, रिवाज होता है, उनको अनुसरण कर लेता है और कुछ ने कुछ धर्म किया, ऐसा संतुष्टपना, इस प्रकार से संतुष्टपना जीव को हो जाता है। वास्तव में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस विषय में जो दरकार होनी चाहिए वो दरकार मूल में नहीं होती। कुछ एक लोगों को ज्ञानी की वाणी मिलती है, ज्ञानी मिलते हैं, समझ में भी बात आती है, तो उसमें भी जितनी गंभीरता इस विषय की आनी चाहिए, उतनी गंभीरता नहीं आती है। और अपने प्रयोजन के विषय में जो सूझ होनी चाहिए वो इस कारण से आती नहीं। बहुभाग लोगों को तो मूल बात समझने का मौका नहीं मिलता, और जिनको समझने का मौका मिलता है वो भी किसी न किसी कारणवशात इस विषय की गहराई में जाते नहीं, ऊपर ऊपर से चल देते हैं। इस प्रकार जीव का परिभ्रमण अब तक चालू रहा है। ऐसे ऐसे कारण बने हैं। कभी कभी तो ऐसा भी बना है जो पूज्य बैंसरी ने अपने वचनामृत में बात लिया था कि थोड़ा पुरुषार्थ करता है और पर्याप्त मात्रा में पुरुषार्थ नहीं करने के कारण से फिर वो की वो परिस्थिति आ जाती है। इतने हद तक ये सब बातें बनी हैं और जो परिभ्रमण का अनुभव होना चाहिए उस हद तक जीव पहुंचा नहीं। वो हद है स्वानुभव और सम्यक दर्शन। स्वानुभव और सम्यक दर्शन जहां तक जीव को नहीं होता है वहां तक अनंत संसार की जीव की जो योग्यता है वो योग्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो योग्यता चालू रहती है। एक बार भी प्रवेश हो जाए मोक्ष मार्ग में तो जीव की सारी योग्यता बदल जाती है। फिर जो कुछ काल लगता है तो काल की अनंतता के अनुपात में कोई खास बात नहीं है, चिंता करने योग्य बात नहीं है। परंतु जीव को इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है
जैन दर्शन जैसा सर्वोत्कृष्ट धर्म का योग हुआ है। अनेक ज्ञानियों की वाणी भी मिली है, ग्रंथ रूप में, कभी प्रत्यक्ष रूप में। इतना संयोग बार बार नहीं मिलता। फिर भी जीव लापरवाही करे तो इसका भी फल कुदरत की व्यवस्था में है। इसका फल भी कुदरत की व्यवस्था में तो इसका फल है कि बार बार इसको ऐसा मौका फिर नहीं मिलता है। इसी विषय पर तो श्रीमद जी ने कि बहु पुण्य तेरा पुण्य से शुभ देह मानव नमयो, इसी विषय पर तो ये काव्य लिखा गया और छोटी उम्र में। तो हमें ये विचार करना है, हमारे लिए विचार करना है, तो वही करना है कि जैसे कैसे भी हम सही मार्ग पर आ जाए। हमारे परिणाम की विचित्रता यह है कि हम मृत्यु के भय से डरते हैं। मृत्यु का भय क्या? मृत्यु का कारण भी आ जाए तो भी डरते हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए या कोई बड़ा गंभीर रोग उत्पन्न हो जाए, प्राणघातक, तो भी भय लगता है। और अनंत जन्मों मरण होने का कारण रूप मिथ्यात्व और अज्ञान मिटा नहीं तो इसका भय नहीं लगता है। एक बहुत बड़ी विचित्रता रही। गणित तो बहुत सीधा साधा है कि एक मृत्यु का भय से डरता है तो दो मृत्यु का भय से डबल डर लगना चाहिए, और अनंत मृत्यु का भय से तो कितना लगना चाहिए। इसके बजाय भय लगने के तो बदले में बिल्कुल असर ही नहीं पहुंचती है कि कभी भी आयु पूरा हो जाए तो आगे क्या होने वाला है, इसकी चिंता बिल्कुल हो नहीं रही है। इसका कारण भी मिथ्यात्व तगड़ा है। इसका कारण क्या है? मिथ्यात्व तगड़ा है। और मिथ्यात्व इतना तगड़ा है, बलवान है, तो भी इस विषय में बिल्कुल जागृति नहीं आती है। ये इस बात का सूचक है कि भविष्य अच्छा नहीं है। जिसको इस संसार से छूटने का मार्ग
प्राप्त करने की इच्छा हुई हो, उनको दूसरे सभी प्रकार के विकल्प को छोड़ करके, आता है 195 पत्र में, मार्ग प्राप्ति की इच्छा जिसको उत्पन्न हुई हो उसको सभी प्रकार के विकल्प को छोड़ करके, सभी प्रकार के विकल्प का छोड़ने का यहाँ मतलब क्या है कि दूसरे दूसरे प्रकार का धर्म साधन करने का विकल्प को छोड़ने की बात है। उदय के विकल्प तो उदय अनुसार आए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि उनको तो योग्यता भी गई नहीं। उस योग्यता में तो खड़ा है तो संसार के विकल्प तो आएगा, लेकिन धर्म साधन के विषय में दूसरे किसी भी प्रकार के विकल्प को स्थान नहीं दे करके सबसे पहले जीव को परिभ्रमण की चिंता क्यों नहीं हो रही है, इसका विचार बार बार कर्तव्य है। वास्तव में तो जीव को क्षण प्रतिक्षण सभी कार्य में, सभी प्रसंग में ये बात नजर आनी चाहिए कि ये सभी प्रकार के मेरे परिणाम, ऐसे ऐसे प्रकार के मेरे परिणाम परिभ्रमण के कारणभूत रहे हैं। वो कहां तक मैं करता रहूंगा। बहुत बातें इसमें रही हैं, बहुत बातें इसमें रही हैं। दिखाएं, इसमें अनंत अर्थ समाया हुआ है। इसका मतलब क्या? अनंत अर्थ का विस्तार करे तो अनंत होता है, लेकिन जीव को अपने चलते हुए परिणमन में वो बात दिखनी चाहिए। मिथ्यात्व के जो द्योतक जितने भी परिणाम हैं, वो परिणाम चलते हैं। इस विषय में इसका अभाव करने की कोई जागृति नहीं है। तो कुछ भी करें, इस विषय को छोड़ करके धर्म के क्षेत्र में कुछ भी करे, क्या वो आगे नहीं किया है? आगे शास्त्र ज्ञान नहीं किया था, यम नियम संयम नहीं पाला था। हाँ, सब कुछ किया था, लेकिन जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं किया। जिस क्रम से चलना चाहिए वो नहीं हुआ। कुछ बैंकरी ने 2 नंबर के वचनामृत में बहुत अच्छी बात कर दी इस विषय में कि अंतर से
आत्मकल्याण की लगन लगनी चाहिए। अंतर से नहीं लगती है, वहां तक ऊपर ऊपर से जीव चलता है। ऊपर ऊपर से चलने से इसका कोई फल नहीं आता है। इस प्रकार से देखें तो आत्मकल्याण के समीप जाने के लिए जो सामग्री चाहिए उपदेश की, उस प्रकार की उपदेश की सामग्री हम लोगों को बहुत प्राप्त है। बड़े पैमाने में साहित्य हमारे यहाँ आता है और घर में भी हम लोग बसाते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अमलीकरण के विषय में उतनी जागृति नहीं रहती। सामान्य लोगों को भी इस बात का पता चल जाता है कि बात तो बात है, लेकिन आचरण का क्या है। आचरण माने परिणाम। आचरण में मुमुक्षु की भूमिका में कोई इतनी बाह्य त्याग की भूमिका नहीं होती है, लेकिन जो अपनी भूमिका के योग्य उपदेश हो, इसका तो अमलीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर इसका भी अमलीकरण नहीं है तो फिर सुधार होने की परिस्थिति कहां से बनेगी, किस प्रकार से बनेगी। हम लोग बहुत भाग तो व्यापारी लोग हैं, हमारे में से बहुभाग लोग तो व्यापारी हैं। व्यापार में हम सब प्रकार का हिसाब किताब संभालते हैं कि नहीं संभालते। सारे दिन में जितने भी लेना देना होता है, शाम को टैली कर लेते कि नहीं कर लेते, कि कहीं भूल चूक तो नहीं हुई हो। और जब मेल नहीं खाता है तो जांच तलाश कर लेते हैं, सारे दिन में क्या क्या लिया, क्या क्या दिया। डे टू डे हम उतनी सावधानी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहां डे टू डे कुछ नहीं करना होता है क्या। दिन भर जो हमारे परिणाम होते हैं, ये उपयोग का व्यापार नहीं है क्या। उस विषय में हमारी दरकार कितनी है। मुमुक्षु की भूमिका में हम कितने आगे बढ़े, उसकी चर्चा विचारना आपस में होनी चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भूल वहां होती है कि हमारी जानकारी बढ़ती है, वहां भूल हो जाती है कि जानकारी बढ़ी तो ज्ञान बढ़ा या समझ बढ़ गई। और सूक्ष्म बढ़ता भी है, नहीं बढ़ता है ऐसा बात नहीं है, परंतु हमारी वर्तमान योग्यता है, उसमें भी हम एक कदम भी कहां आगे बढ़े, उसकी चर्चा विचारना चलनी चाहिए। उतना ही नहीं,
अगर हमें भान हो कि हम कहाँ खड़े हैं, तो हमारे योग्य जितनी जितनी बातें हमारे सामने पढ़ने में आए या सुनने में आए, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए और उसको अंगीकार करने का हमारा पुरुषार्थ भी चलना चाहिए। उतना अगर नहीं हो तो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सूक्ष्म बढ़ता रहेगा। वास्तव में मुमुक्षु की भूमिका में जो विकास होना चाहिए उसमें से कुछ नहीं होगा। वहां के वहां परिस्थिति रहेगी और जब आयु आगे बढ़ेगा, जीवन के उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे, 40-50 साल के बाद तो मान लेना चाहिए। क्यों कि 50% से ज्यादा आयु भोग लिया। और आगे का जो शेष आयु है वो नियमित नहीं है, नियत नहीं है, अनियत है, अनिश्चित है। और ये तो नजर के सामने हर हमेशा देखने में भी आता है कि कभी किसका क्या होता है, कभी किसका क्या हो जाता है। इस परिस्थिति में फिर भी हमारी जागृति नहीं आई तो कुदरत तो माफ नहीं करती है, कुदरत तो नहीं माफ करती है। उनके यहाँ तो हिसाब किताब बहुत बारीक है। एक छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतरंग परिणाम का भी फल आता है, तो स्थूल परिणाम का तो आएगा ही आएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग की दिशा में हम एक एक कदम भी आगे बढ़ते रहे तो एक दिन आएगा कि मार्ग तक पहुंचेंगे। उसके बराबर दरकार होनी चाहिए। बहुभाग्य ये होता है कि शास्त्र के अध्ययन करने वाले को सूक्ष्म बढ़ता है और सूक्ष्म बढ़ाने के पीछे ही इनके परिणाम लगे रहते हैं। और जो साथ साथ अनेक प्रकार के मंद कषाय के जो परिणाम होते हैं, ये दो बातों से धर्म के क्षेत्र में अटकना हुआ है, उसकी गिनती होती है और जाने अनजाने में वहां संतुष्टपना आ जाता है। गिनती इस प्रकार से होती है कि सारे दिन में कुछ तो करते हैं, उसने कुछ तो किया, बिल्कुल नहीं किया ऐसी बात तो नहीं। कभी कोई दिन नहीं भी करते, चलो इसको छोड़ो, लेकिन करीब करीब तो हमेशा हमेशा कुछ न कुछ तो धार्मिक विषय में हमारे परिणाम लगते हैं। वहां जाने अनजाने में भी इस प्रकार की जो गिनती है वो संतुष्टपना के सिवा कुछ नहीं है।
और वर्तमान अवस्था में संतुष्टपना वो मिथ्यात्व को तीव्र करने का, बढ़ाने का परिणाम है। तो जाने अनजाने में भी हम दर्शनों को काटने के बजाय बढ़ा देते हैं, उसका ख्याल हमको नहीं रहता। ये सत्संग किसके लिए है? सत्संग क्यों, किस कारण से सत्संग करना? कि यही कारण